इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर। तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई 4 दिन की दुनिया है, आए हैं, इसी मट्टी में चले जाएंगे। मगर तुम क्या करके जा रहे हो? अफसोस की बात है कि ये जुल्म करते हैं आपके, मारो उनको और वीडियो दिखाओ। अरे भाई इख्तिदार जब फिरौन के पास नहीं रहा, नमरूद के पास नहीं रहा, अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, मुगलों के पास नहीं रहा, किसके पास रहेगा इख्तिदार? किसी के पास नहीं रहेगा। मगर ये लोग इतना गुरूर में आ गए कि बस विधायक बन गए। अरे दुनिया में विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। अफसोस होता है कि इस तरह की बातें जब सुना मैं बैठकर यहां पर, मगर हमको और आपको सवाल करना है, गलती तो आपकी है ना, गलती आपकी है। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, बुरा मत मानिए। आपने ऐसे आदमी को वोट क्यों दिया? आपने समझा कि शायद ये अच्छा मर, आपने ऐसे आदमी को वोट दिया जो मुंह ही नहीं खोलता, कुछ काम करने के लायक नहीं है। और फिर कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं कि अगर मजलिस 1-2 सीट जीत जाएगी तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1-2 अगर हम जीत जाएंगे तो चाहे बीजेपी हो, वसुंधरा राजे हो, अमित शाह हो, मोदी, अशोक गहलोत हो, हम इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे, याद रखो। तुम 1-2 की बात कर रहे हो, भारत की पार्लियामेंट में खाली 2 मजलिस के लोकसभा के मेंबर हैं और 2 खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 पर भारी हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं से हम कहना चाह रहे हैं, तुम 1-2 की बात मत करो। जंगल में एक ही शेर रहता है जो सब पे हावी हो जाता है। 1-2 से क्या होगा? अरे भाई 1-2 क्यों फिक्र कर रहे आप? अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जाएंगे राजस्थान की विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला। हवा महल से जमील जाएगा, कामा से इमरान जाएगा इंशाअल्लाह विधायक बन के। यहां से हमारे जफर अहमद साहब को आप बनाकर भी जाएंगे। मकराना से हमारे कुरैशी साहब हैं, किशनपोल से हमारे रफीक साहब हैं, सब जीतेंगे। तो इनको हम इनके ख्वाब से बेदार करना है। इन लोगों को ये बड़ी गफलत की नींद में सो रहे थे कि अब कोई नहीं आएगा। अरे भाई अब आ चुके हैं, अब तुमको बेदार नहीं, हम तुमको बेदार नहीं करेंगे, तुमको अपने ख्वाब गफलत से नहीं उठाएंगे, बल्कि तुमको हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुमको भी हराएंगे, मोदी को भी हराएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप। यकीनन बहुत से लोग जो मेरी बात को सुनेंगे वो बोलेंगे क्या कहता है आदमी, ये कैसा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। मैं आपको बताता हूं सिर्फ एक ही बात मेरी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां के साबिका वजीर आला मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम राजीव गांधी ने शुरू किया था। आप उठाकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। और ने कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलाए थे और उसके बाद बाबरी मस्जिद के खत्म होने का काम शुरू हो गया। अब आप बताइए कि आप जो बोलते लोग मुझे कि तुम इतना क्यों बोलते कांग्रेस के ऊपर, मैं उनको बार बार कहता हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो। तुम अगर पढ़ना शुरू करोगे, तुम सोचना शुरू करोगे तो तुमको मालूम हो जाएगा ये कुछ फर्क नहीं है इनमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जनवरी में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी और जहां पर आप लोगों ने मिलकर ये काम किया और आप जा रहे हैं जनवरी में, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि राहुल और कमलनाथ को भी साथ लेकर जाएं।
अकेले मत करो मोदी जी। मगर मोदी जी कैमरा में किसी को आने नहीं देते।